पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले तो जारी हैं। अभी तक तो 3 ही मैच खेले गए हैं। पहला मैच, इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो मैच 8 विकेटों से जीता। और दूसरा मैच इसी मैदान में रावलपिंडी में, यानी कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के टीमों के दरमियान खेला गया। पेशावर ज़ल्मी जिसकी क़यादत बाबर आज़म कर रहे हैं, और उस टीम में दूसरी जानब साउथ शकील की जो टीम है कोयटा ग्लैडिएटर ने, उसने बाबर आज़म को शिकस्त से दो चार किया। और तीसरा मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, और जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान खेला गया। कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर कर रहे थे, जबकि दूसरी जानब जो पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, वो क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। बड़े सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबले हुए। पहले मैच में शाहीन अफरीदी को शिकस्त हुई, दूसरे मैच में बाबर आज़म को शिकस्त हुई, जबकि तीसरे मैच में जिसमें मोहम्मद रिजवान जो कप्तान भी हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने सेंचुरी स्कोर भी की, लेकिन उनकी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिसकी बड़ी वजह क्या बनी कि उनके बॉलर्स ने जो 235 रन्स का टारगेट था उसका वो दिफा ना कर सके, और जेम्स विंसन की शानदार 101 रन्स की इनिंग्स कराची किंग्स को कामयाब कराया। और एक ऐसा मुश्किल मैच जो कराची किंग्स ने जीता है, वो इस पर काबिल तारीफ़ हैं, काबिल दाद हैं, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। टूर्नामेंट में क्योंकि सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबले तो जारी हैं, मैं बात करूंगा जो रात खेला गया मैच है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। ये मैच बड़ा ही दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। इस मैच के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको पेश करूंगा। वो इस तरह के वहाँ पर जो मैच खेला गया उसमें मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 234 रन स्कोर किए, जिसमें जो मोहम्मद रिजवान है कप्तान है, उन्होंने 105 रन की इनिंग्स खेली, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 68 गेंदों पर ये 105 रन की इनिंग्स खेली। और धुआंधार उनकी बैटिंग में 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। तो ये तो मोहम्मद रिजवान की जो सलाहियतें हैं, जो क्या उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, उनकी वजह से उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और पाकिस्तान सुपर लीग में ये उनकी दूसरी, जबकि मजमूई तौर पर T20 क्रिकेट में उनकी तीसरी सेंचुरी है। वेल डन मोहम्मद रिजवान, आपने खुद अपना करदार फ्रंट फुट पर लीड करने के लिए करदार अदा किया, लेकिन आपके बॉलर्स कामयाब ना हो सके। उसमें जो आपने अभी खामी देखी होगी, अगले आने वाले मैचेस में आप उसको ज़रूर दूर करेंगे। अगर इसके साथ साथ मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं, मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करने वाले कामरान गुलाम, उन्होंने भी शानदार इनिंग्स खेली और सिर्फ 19 गेंदों पर 36 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये धुआंधार बैटिंग के अलावा आपको और माइकल ब्रेसवेल आपको पता है न्यूजीलैंड टीम के T20 के कप्तान है, और उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम वहां पर न्यूजीलैंड के दौरे में शिकस्त से दो चार हुई थी, और पाकिस्तान को 4-1 से T20 मैचेस में शिकस्त का सामना रहा था। माइकल ब्रेसवेल ने भी धुआंधार इनिंग्स खेली। 17 गेंदों पर उन्होंने 44 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, और उन्होंने ना सिर्फ बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बल्कि अपनी टीम का स्कोर जो है वो 234 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबले तो जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ टीमों को अपने एक्स्ट्रा रन्स पर काम करने की ज़रूरत है। जो कराची किंग्स हैं उसके खिलाड़ियों ने, उसके बॉलर्स ने 22 एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं, और 22 एक्स्ट्रा रन्स में एक बाई का, एक नो बॉल का, और 20 वाइड बॉल करवाए हैं। ये बड़ा अलार्मिंग सूरत हाल किसी भी क्रिकेट में ये जो एक्स्ट्रा रन्स हैं ये उसकी जीत और उसकी नाकामी में किरदार अदा करते हैं। बहरकैफ जो 235 रन्स का हदफ था वो कराची किंग्स ने हासिल किया, और कराची किंग्स की अगर बात करूं तो कराची किंग्स ने वो हदफ 19.2 ओवर यानी कि 4 बॉल पहले ही हासिल कर लिया। कराची किंग्स के जो ऑनर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, सलमान इकबाल,
वो वहाँ पर मौजूद थे और बड़े खुश दिखाई दिए और उन्होंने अपनी टीम को शाबाश भी दी, शाबाश देनी भी बनती थी। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा जेम्स विंस, जिन्होंने शानदार 101 रन्स की इनिंग्स खेली और सिर्फ 43 बॉलों पर उन्होंने 101 रन्स बनाए, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यही बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि वो जब उसको मौका मिले तो वो अपनी टीम को कामयाब कराकर मैदान से बाहर लेके जाए। और उन्होंने जेम्स विंस वाकई उनकी इनिंग्स जो है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये टूर्नामेंट में रवां टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी थी। पहली बनाई मोहम्मद रिजवान ने और अब जेम्स विंस ने वहां पर 101 रन्स की इनिंग्स खेलकर कराची किंग्स को जो कामयाबी है या जो उसका विनिंग ट्रैक पर डाल दिया था। और उसके बाद उनके साथ साथ जो टीम सेफर्ड है, उन्होंने 32 रन की इनिंग्स खेली। इसके साथ साथ खुशदिल शाह की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। खुशदिल शाह ने एंड में मिडल में आकर जिस तरह 60 रन्स की इनिंग्स खेली और उन्होंने भी 37 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से खेली। और खुशदिल शाह ने भी अपनी क्लास साबित की कि अगर उन पर इत्मीनान किया जाए तो वो इस इत्मीनान पर पूरा उतर सकते हैं। कराची किंग्स ने ये मैच जीता और उसको जीतना भी बनता था, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। होम एंड अवे की बुनियाद पर ये मैचेस खेले जाएंगे। कराची में मजमूई तौर पर 5 मैच खेले जाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के और पाँचों मैच में कराची किंग्स वहां पर आपको खेलती हुई दिखाई देगी। और बाकी बांदा वो अपने 5 मैच हैं वो रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में वो खेलेगी। अभी क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। 3 मैच हुए हैं। 3 मैचेस में जो 6 टीमें हैं उनमें से 3 टीमों ने कामयाबी का मज़ा चख लिया है। अब चौथा मैच जो खेला जाएगा उसमें कौन सी टीम कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स की टीमों ने अपने मैचेस जीत लिए हैं। इन टीमों ने कामयाबी के साथ अपने टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया है और दीगर जो हारने वाली टीमें हैं उनके लिए एक प्रेशर बिल्ड कर दिया है कि अगर वो आने वाले अपने अगले दूसरे मैचेस में जो हारने वाली टीमें हैं वो कामयाबी हासिल नहीं करती तो फिर उनका टूर्नामेंट में आगे जो सफ़र है वो मुश्किल से मुश्किल होता दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक टूर्नामेंट ओपन है। यही लोग देखना चाहते हैं, चौके और छक्के, क्योंकि आईपीएल को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? आईपीएल को लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि आईपीएल में जो बाउंड्रीज हैं बहुत ज़्यादा चौके और छक्के लगते हैं और लोग जो शायकीन क्रिकेट है जो स्टेडियम आते हैं वो यही चीज़ें देखना चाहते हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में आप लोगों को यही कुछ देखने को मिला। पहले 234 रन बने, उसमें चौके और छक्कों की बरसात आपने देखी। उसके बाद उस 234 रन को कराची किंग्स ने बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने भी चौके और छक्कों की बरसात लगाकर 235 रन का हदफ आसानी हासिल किया और कामयाबी समेट कर टूर्नामेंट में 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो मुआवजा है वो आईपीएल के साथ किया जा रहा है। आईपीएल बेशक बड़ी लीग है, लेकिन पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो भी किसी दुनिया की लीग से कम नहीं है और उसका शुमार भी पहली दुनिया की 3 टीमों में होता है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पाकिस्तान सुपर लीग के लम्हा ब लम्हा जो भी सूरत हाल है उस पर आपको अपडेट करेंगे। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते आप लोगों से वही दरख्वास्त कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।